बिहार पुलिस के सीनियर अधिकारी के बेतुके बयान पर सियासत हो रही है। आपको डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात भी हम सुनाते हैं, कौन क्या कह रहा है। बिहार पुलिस जो है कहेगी कि ठंडा आ रहा है, गर्मी आ रहा है, बारिश हो रहा है, तो अपने से पल्ला झाड़ लेगी कि भाई बारिश हो रहा है इसलिए अपराध जो बढ़ रहा है, तो आप छुट्टी ले लीजिए। छुट्टी ले ले बिहार पुलिस के लोग, जब मरना ही है, यानी आप खुद कह रहे कि मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा, तो पहले ही सचेत करवा देते, लोग बिहार छोड़ करके भाग जाते बारिश में कि बिहार पुलिस मेरी रक्षा नहीं करेगी, हम पहले ही बाहर चले जाए। आज 12 बजे तक 5 हत्याएं हो गई हैं। किसान अन्नदाता है, ये मेहनत करके खाता और खिलाता है, और किसान अपराध में नहीं रहता है। जो मुफ्त के खाता और खाने की बात करता है वो अपराध करता है, और अपराधी बचेगा नहीं। कोई माँ अपराधी के लिए नहीं होगा। सरकार कानून का राज स्थापित करेगा। कतई उचित नहीं है। किसान अपराध से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता। पटना गोलीकांड के चश्मदीद की जुबानी सुनवाते हैं कि उसने क्या कुछ देखा और रिपब्लिक भारत से क्या कुछ अपनी बातें साझा करी। सुनिए जरा। मैं इसमें नीचे एक टीवी आता है, उसमें सभी डॉक्टर का आता है फोटो कि कौन डॉक्टर कब आएगा, कब तक ड्यूटी करेगा। तो वही मैं पढ़ रहा था, तो अंदर से देखा कि शोर करते हुए 4-5 निकले। पहले मैं सोचा कि ये दौड़ रहे हैं, हो सकता है कोई पागल जैसा है इसीलिए दौड़ रहे हैं। फिर मैंने देखा कि इनके हाथ में हथियार है। भाग रहे थे। किसी के हाथ में, दोनों हाथ में था हथियार। अच्छा, और तो फिर मैंने अपना दिमाग लगाया। मैं सोचा कि बाहर कुछ हुआ है और ये लोग इसी अस्पताल के ही गार्ड के लिए, अपने सेफ्टी के लिए रखे होंगे। तो मैंने ये सोचा कि अपने सेफ्टी के लिए रखे होंगे। फिर बाहर मैंने सोचा कि कुछ हुआ है इसलिए दौड़ते हुए आ रहे। तो यहाँ पर कोई रोका नहीं उनको? अभी आप ये बताइए, 4-5 आदमी हथियार लिया हुआ है, बिना हथियार वाला किसकी हिम्मत है जो उनको रोक देगा? आपको लगा कि लोग अपराधी है, कुछ हत्या करके आ रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि बाहर कुछ हुआ है सिक्योरिटी गार्ड है। और ये लोग और ये अस्पताल इनको रखा होगा अपने सेफ्टी के लिए, तो इसलिए ये लोग बाहर जा रहे हैं। अच्छा। बाहर में कुछ हुआ होगा और वो लोग चिल्लाते निकल गए। इसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद आया तो पता चला कि वो अपराधी थे और वो भाग गए। किसी को मार के चले गए? मार कर चलने के तो 10-15 मिनट के बाद पता चला कि मार करके। कोई पेशेंट एडमिट है यहाँ? हाँ। बिहार में इन दिनों अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हत्या, गोलीबारी और सुपारी किलिंग जैसी वारदातों से लोग डरे सहमे हुए हैं। लेकिन अपराध की बढ़ती घटनाओं पर बिहार के एडीजी ने एक ऐसा अजीबोगरीब बयान दिया कि सरकार कटघरे में है और विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया है। लेकिन मीडिया से बात करते हुए एडीजी ने कह दिया कि अपराध का सीजन चल रहा है, किसानों के पास काम नहीं है और युवा पैसों के लिए शूटर बन रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। क्या बिहार में अपराध अब मौसम देखकर होते हैं? एक सवाल जो न सिर्फ चौंकाता है बल्कि बिहार की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा तमाचा भी है। बिहार में एक तरफ लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आए दिन गोलीबारी, लूट और हत्याओं की खबरें सुनने को मिल रही हैं। ऐसे तनावपूर्ण माहौल के बीच एडीजी कुंदन कृष्ण के बयान ने बिहार की सियासत में आग लगा दी है। दरअसल एडीजी ने बढ़ते अपराधों का ठीकरा मासूम किसानों पर फोड़ दिया। एडीजी ने कहा कि बिहार में मई जून में ज्यादा मर्डर की घटनाएं होती हैं क्योंकि किसानों के पास कोई काम नहीं है और युवा शूटर बन रहे हैं। इधर हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती
पूरे बिहार में। और इस मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। क्या सच में अपराधियों के लिए अब समय तय हो गया है और सरकार इसे खुद नॉर्मल बता रही है? एडीजी के इस बयान ने बिहार की सियासत में आग लगा दी। विपक्ष ने जमकर इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि नीतीश राज में जनता बेहाल, बिहार में पुलिस प्रशासन फेल, बिहार में गुंडा राज है, बिहार सरकार अपराध पर लगाम लगाए। वहीं जेडीयू बचाव में उतरी और बयान को मिस इंटरप्रिटेशन बताया। जेडीयू नेता नीरज कुमार का कहना है, क्या अपराध केवल बिहार में होता है? एडीजी के बयान को गलत समझा गया, अपराध के आंकड़ों के बारे में बताया गया। एडीजी के बयान से तो ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी ही नहीं है। क्या किसानों और युवाओं को अपराध का कारण बताकर जिम्मेदारी से बचा जा सकता है? जनता के मन में यह सवाल उठने लगे हैं कि जब प्रशासन की तरफ से ऐसे बयान आएंगे तो क्या अपराधियों को खुली छूट मिल जाएगी? फिलहाल बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बहस और चिंता दोनों जारी है। बिहार पुलिस के सीनियर अधिकारी के बेतुके बयान पर सियासत हो रही है। आपको डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात भी हम सुनाते हैं, कौन क्या कह रहा है। बिहार पुलिस जो है कहेगी कि ठंडा आ रहा है, गर्मी आ रहा है, बारिश हो रहा है, तो अपने से पल्ला झाड़ लेगी कि भाई बारिश हो रहा है इसलिए अपराध जो बढ़ रहा है, तो आप छुट्टी ले लीजिए। छुट्टी ले ले बिहार पुलिस के लोग, जब मरना ही, यानी आप खुद कह रहे कि मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा, तो पहले ही सचेत करवा देते, लोग बिहार छोड़ करके भाग जाते बारिश में कि बिहार पुलिस मेरी रक्षा नहीं करेगी, हम पहले ही बाहर चले गए। आज 12 बजे तक 5 हत्याएं हो गई है। किसान अन्नदाता है, ये मेहनत करके खाता और खिलाता है, और किसान अपराध में नहीं रहता है। जो मुफ्त के खाता और खाने की बात करता है वो अपराध करता है, और अपराधी बचेगा नहीं। कोई माँ अपराधी के लिए नहीं होगा। सरकार कानून का राज स्थापित करेगा। कतई उचित नहीं है। किसान अपराध से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता।